हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा सफल के रास्ते पर नहीं चलिएगा ना। मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तो सफलता के रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। तो उसीलिए कहा जाता है सफलता की किताब लिखने के लिए ना, सफलता की किताब लिखने के लिए असफलता का पाठ तो पढ़ना ही पड़ता है ना। राह में मुश्किलें होगी हजार, राह में मुश्किलें होगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ यार, तुम 2 कदम बढ़ाओ यार, हो जाएगा सपना साकार। तुम चलो तो सही एक बार, तुम चलो तो सही एक बार। दोस्तों, आप 1 कदम आगे बढ़ा कर देखिए, अगला कदम खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। मेहनत करने से कभी मत कतराइए। आज हम आप लोग को फिर से बायोलॉजी का एक नया टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको परिसंचरण तंत्र कहेंगे, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है, ब्लड सिस्टम क्या होते हैं, हार्ट क्या होता है, हृदय के बारे में। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको एक मंजिल पर पहुंचाने का काम करूंगा। सिर्फ आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों को जोड़ने का काम करें, ताकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। और उसी एनर्जी के साथ मैं फिर से आपको वीडियो बना के, इसी एक माध्यम है कि मैं आपको आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ना कुछ जानते हैं, ब्लड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ब्लड के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों कि सेल हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है, क्योंकि बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। बहुत सारे जब टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन्स का निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तब हमारे जाकर बॉडी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल मिले हुए हैं, बहुत सारे कोशिका मिली हुई है। जब बहुत सारे कोशिका को जोड़ने का काम करता है कौन? बहुत सारे कोशिका को जोड़ने का काम हमारा ब्लड करता है। इसीलिए ब्लड को हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ऊतक है। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ गया होगा। कनेक्टिव टिश्यू हैं, यह बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है, बहुत सारे कोशिका को जोड़ने का काम करता है, इसीलिए संयोजित करने का काम करता है, एक दूसरे का जोड़ने का काम करता है, इसीलिए ब्लड एक संयोजी ऊतक है। दूसरा हम लोग कहेंगे दोस्तों, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हीमेटोलॉजी कहा जाता है अध्ययन को। ठीक है दोस्तों, ब्लड के अध्ययन को, ब्लड के बारे में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे हम लोग ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा बात आएगा दोस्तों, हमारा ब्लड में क्या क्या चीज़ घुलनशील होते हैं। ब्लड में घुलनशील तत्व ना लिख सकते हैं दोस्तों, ब्लड में घुलनशील जो होते हैं दोस्तों, क्या क्या चीज़ होता है?
तो ब्लड में हम जानते हैं सबसे पहला बात हम लोग O2 को देते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्लड में ऑक्सीजन घुलनशील होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो हमारा शरीर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और वह ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे शरीर में फैलने का काम करता है। फैल करके वो ग्लूकोज को तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड का काम है संयोजी ऊतक है, जोड़ने का काम करता है। इसीलिए क्वेश्चन ये भी को बोलता है दोस्तों ब्लड को एक स्थान से दूसरे ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम या परिवहन का काम कौन कराता है, तो ऑक्सीजन ब्लड ना। तो ब्लड में घुलनशील पहला ऑक्सीजन, दूसरा क्या हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं। तीसरा हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों ग्लूकोज के बारे में। यह ग्लूकोज भी हमारे शरीर में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। ग्लूकोज ना, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज भी हमारे शरीर के अंदर, जिसका फार्मूला आप सभी जानते होंगे C6H12O6 होता है। वह ग्लूकोज भी ना शरीर में अर्थात ब्लड में घुलनशील होते हैं। उसके बाद विटामिन्स भी क्या होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर घुलनशील होते हैं। विटामिन्स भी क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर घुलनशील होते हैं। मिनरल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं ना, मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व बोलते हैं हम लोग। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। ये सारा का सारा क्या होते हैं दोस्तों, हमारे ब्लड में घुलनशील होते हैं, घुला हुआ होते हैं। अब उसके बाद आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्लड का जो होते हैं, ब्लड कैसा होता है, तो ब्लड कैसे होते हैं और इसका pH वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों ब्लड जो होते हैं एक तरह से क्षारीय होते हैं, अल्कलाइन होते हैं ना। यह बेसिक प्लस अल्कलाइन होता है। तो इसी तरह से लिख सकते हैं दोस्तों कि ब्लड का pH वैल्यू जो होता है, ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। एक pH स्केल होता है, जो कि pH स्केल क्या कहता है, ये 14 होते हैं, ये 0 होते हैं, बीच में 7 न्यूट्रल्स होते हैं, 1 से 7 के बीच में यह एसिड होता है दोस्तों, और यह क्या होते हैं, बेस होता है। तो ब्लड का pH वैल्यू जो होगा दोस्तों, ब्लड का pH वैल्यू 7.4 होते हैं। हाँ 7.4 है तो 7 से अधिक है, यह बेसिक मीडियम में है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं दोस्तों यह बेसिक प्लस में अल्कलाइन। यह बेसिक प्लस में अल्कलाइन होते हैं। यह क्षारीय तथा अल्कलाइन, अल्कलाइन का अर्थ होता है दोस्तों यह जल में आसानी से घुलनशील होती है। जब हाथ कट जाता है, कहीं कट जाता है, वो ब्लड को जब हम पानी से धोते हैं या पानी में चला जाता है तो वो आराम से जल में क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों बेसिक प्लस अल्कलाइन कहा जाता है। उसके बाद हम बोल सकते हैं दोस्तों मानव शरीर में जो होते हैं, मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है, तो मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। तो मानव शरीर के में अगर मेल की बात कहा जाए तो मेल में जो होते हैं 5 से 6 लीटर के बीच होते हैं, 6 लीटर के बीच होते हैं। जबकि फीमेल में की बात कहेगा दोस्तों, फीमेल में जो होते हैं मानव के मेल से लगभग ½ लीटर के आसपास कम होता है, तो इसको 4.5 से 5.5 लीटर के बीच लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह एक बात और जान लीजिए, तो यह पूरे शरीर का वजन का लगभग 7% होता है, 7% होता है। यह बात आप सभी को समझ में आया दोस्तों कि यह पूरे शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों ब्लड का जो मेन वर्क होता है,
वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं। यह देखते हैं कहाँ तक फॉलो करता है। तो पहला बात और लिखिएगा दोस्तों, ब्लड जो होते हैं, ब्लड O2 का ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब हो गया दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? ब्लड ना, ब्लड ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। और दोस्तों इसके बाद हम बोल सकते हैं ब्लड को, जब हमारे शरीर में जो ब्लड मापा जाता है, किसके आधार पर मापा जाता है? तो ब्लड मापने का जो यंत्र होते हैं, ब्लड मापने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर ना, मीटर कहा जाता है। हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। इसके बाद होगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं मानव के शरीर का जो होते हैं ब्लड जो होता है लाल कलर का होता है ना, मानव के शरीर का जो कलर होता है ना, ब्लड का कलर जो होते हैं रेड जो होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं ना। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन कारण होते हैं। अब क्वेश्चन यही पूछ देगा दोस्तों, ब्लड में कौन सा प्रोटीन्स होते हैं? तो ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन, ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन्स होता है। ब्लड में कौन सा प्रोटीन्स होता है दोस्तों? ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन्स होता है। इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों, यह तो मानव शरीर का जो ब्लड होता है लाल कलर का होते हैं, वाइट कलर का होता है, तो वो अभी ब्लड चैप्टर में पूरा चले, अभी तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना। आगे क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तिलचट्टा का ब्लड का रंग जो होते हैं, ब्लड का रंग जो होता है दोस्तों उजला होता है। उजला अर्थात वाइट जो होते हैं, किसके कारण होते हैं? तो हीमोलिम्फ के कारण होता है दोस्तों ना, हीमोलिम्फ के कारण होता है। हीमोलिम्फ नामक पिगमेंट के कारण होते हैं। हीमोलिम्फ नामक वर्णक के कारण होते हैं। और एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा दोस्तों, इसमें ऑक्टोपस में जो होते हैं ना, ऑक्टोपस में ऑक्टोपस का ब्लड का कलर जो होता है दोस्तों, यह होता है ब्लू होते हैं, अर्थात नीला होता है। यह किसके कारण होता है दोस्तों? यह हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होते हैं ना। हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट हैं, हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम आप सभी को क्या बताना चाह रहे थे। तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग सिर्फ ब्लड का इंट्रोडक्शन शुरू किए हैं ना, ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। ब्लड जो होते हैं, ब्लड का हिंदी रक्त होता है। यह रक्त क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए ब्लड एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है,
ब्लड जो होते हैं, ब्लड के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड में जो घुलनशील होते हैं, क्या क्या चीज़ घुलनशील होते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन होता है, CO2 होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ETC और भी होगा ना, ETC लिख देते हैं, ETC इत्यादि, ठीक है, और सारा होगा। ब्लड का pH वैल्यू जो होते हैं दोस्तों 7.4 होते हैं। 7.4 का मतलब हो गया यह बेसिक प्लस में अल्कलाइन होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बोले दोस्तों यह मेल में, मानव शरीर के में, पुरुष में जो होते हैं 5 से 6 लीटर के बीच में होते हैं, जबकि फीमेल में जो होते हैं दोस्तों 4.5 से 5.5 लीटर के बीच में होते हैं। जबकि कहा जाता है मेल की अपेक्षा फीमेल में आधा लीटर के आसपास कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन का लगभग कितना % है दोस्तों? 7% है, ठीक है। उसके बाद हम बोले दोस्तों ब्लड का मेन वर्क क्या है? ब्लड का मेन वर्क है ऑक्सीजन का परिवहन करना ना। ब्लड का लिख देते हैं, ब्लड का मेन वर्क, ब्लड का मेन वर्क ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है दोस्तों? ब्लड है। ब्लड को मापने वाला यंत्र होता है। ब्लड जो हमारे शरीर का मापा जाता है, किससे मापा जाता है? हेमोसाइटोमीटर से। ब्लड का कलर जो लाल होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का कलर रंग लाल होते हैं, किसके कारण होते हैं? हीमोग्लोबिन कारण होते हैं। ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें कौन सा प्रोटीन्स? तो ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। तिलचट्टा का ब्लड का रंग कैसा होता है? तो वह व्हाइट होता है। किसी कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। ऑक्टोपस का ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है। किसी कारण? हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट का। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप सभी जब कमेंट करते हैं दोस्तों तभी तो हमें आगे का बनाने का एक जुनून पैदा होता है, सपोर्ट मिलता है। और आप सभी जो वीडियो हमारे अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 जो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और बहुत सारे आपके पास एजुकेशनल ग्रुप होंगे, जो भी ग्रुप्स होंगे उनको शेयर करें, ताकि सभी को सीखने का मौका मिले और हमें सपोर्ट मिले। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।